आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विशेष करके अगर आप UGC नेट, JRF, सेट या फिर PSC, UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो बच्चे मेरे चैनल पर भारत का इतिहास के जो वीडियो सीरीज है उसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो जो भी पढ़ रहे हैं तो एक तरह से क्या होना चाहिए, उनका एक टेस्ट एक टाइप का हो जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा आखिर तक। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो आपको बताना है बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तो यह मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर जो है ना, मूल रूप से ये फरगना करके एक स्थान है जो क्या कहना चाहिए, पश्चिम एशिया में, वहाँ पर उत्तर पश्चिम एशिया में, तो वहाँ पर फरगना करके स्थान है, वहाँ का शासक था बाबर। और ये जो है भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये हुआ था वर्ष 1526 में। तो इसमें जो है बाबर जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि बाबर ने किसे पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित हुआ, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तुलसीदास कवि थे ना, तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखना है, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन दिया है, अकबर ने किन स्थानों पर पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। गिरजाघर क्या होता है भी, गिरजाघर जो चर्च होता है ना, जहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं जहाँ अपना आराधना करते हैं, तो उसको जो है गिरजाघर कहा जाता है हिंदी में। तो अकबर ने किन स्थानों पर पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। तो एक तो आगरा में और दूसरा लाहौर में। इन दो स्थलों में, मतलब पहला और तीसरा, आगरा और लाहौर में अकबर ने पुर्तगालियों को चर्च अर्थात गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। देखो, जो पुर्तगाली थे वो 1498 में भारत आते हैं और जो गोवा है, दमन दीव है, इस पर अपना अधिकार बना लेते हैं। तो जिस समय मुगल आए ना पुर्तगालियों के बाद, तो मुगलों से भी इन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की थी। तो आगरा और लाहौर में अकबर ने गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। आगे चल करके शाहजहां के समय में जब पुर्तगालियों के साथ संबंध थोड़ा सा खराब होता है, तो जो शाहजहां था उसने आगरा के गिरजाघर को तोड़वा दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसे पूछता है कि अकबर द्वारा निर्मित गिरजाघर को किसने तोड़वाया था। तो शाहजहां ने। तो 1 और 3 आपका उत्तर होगा, आगरा और लाहौर 1 और 3। तो यहाँ ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी। किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी, मतलब कि सती प्रथा की निंदा की थी। तो अकबर, इस तरह के काम अकबर द्वारा ही किए गए हैं। तो अकबर ने जो है एक तरह से सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबर, अच्छा ये नंबर जो है सेम डल गया। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। तो बाबर ने वर्ष 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो मिर्जा थी। मिर्जा को इसने त्याग किया और बादशाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबर ने पानीपत के युद्ध के पूर्व भारत में कितनी बार आक्रमण किया था। तो देखिएगा, पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, उसके पहले भी बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। कितनी बार, तो 5 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर को किस वर्ष गजनी का सूबेदार बनाया गया। गजनी वो जो मूवी है ना, वो वाला गजनी नहीं, गजनी एक स्थान का नाम है, ये पश्चिमोत्तर भारत में। तो अकबर को ना, जब अकबर मात्र 9 वर्ष का था, तो उसी समय 1551 में अकबर को जो है गजनी का सूबेदार बनाया गया और इसी के साथ अकबर का विवाह भी किया गया 9 वर्ष की आयु में 1551 में। जो रुकैया बेगम थी ना, अकबर के चाचा की बेटी, उसके साथ अकबर का विवाह करवाया गया था।
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक राजपूत मनसबदार थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे ज़्यादा राजपूत मनसबदार थे। मनसबदार जो हैं ये जो मुगल सैन्य व्यवस्था है उसका आधार हुआ करता था। तो अकबर ने इसको शुरू किया था और अकबर जो है धार्मिक रूप से काफ़ी उदार था, सहिष्णु था और इसके समय में काफ़ी सारे राजपूत जो हैं मुगल सेना में मनसबदार के रूप में थे राजपूत। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए सर्वाधिक संख्या में, तो औरंगजेब के टाइम पर सबसे अधिक राजपूत जो है मुगलों के यहाँ मनसबदार के रूप में नियुक्त थे। देखो, औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु कहा जाता है, लेकिन इसी के समय सबसे ज़्यादा राजपूत मनसबदार भी थे, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस मुगल बादशाह ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाई थी। तो जहांगीर ने करवाई थी। देखो क्या होता है कि जो जहांगीर का बेटा था खुसरो, वो जो है अपने ही पिता मतलब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। खुद वो बादशाह बनना चाहता था खुसरो, विद्रोह कर देता है और भाग करके ना पंजाब चला जाता है। पंजाब में जो गुरु अर्जुन देव है वो फिर खुसरो को आशीर्वाद दे देते हैं कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। अब खुसरो को क्या चाहिए था, मुगल सिंहासन। तो जहांगीर इसी चीज़ से जो है गुस्सा हो जाता है और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, गुरु तेग बहादुर जो गुरु तेग बहादुर थे ये औरंगजेब के समकालीन थे और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। तो दो मुगल बादशाहों के नाम याद रखेंगे जिन्होंने दो सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से अंतिम रूप से पराजित हुआ। तो देखो, हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु था शेरशाह सूरी, जिससे हुमायूं को जो है काफ़ी मतलब दिक्कतें हुई और हुमायूं को अपना राजपाट भी छोड़ना पड़ा था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, जिनमें से दो काफ़ी फेमस हैं। एक तो चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था। इसमें जो हुमायूं है वो बिल्कुल अंतिम रूप से हार जाता है, पूरी तरह से हार जाता है और भारत छोड़ करके भाग जाता है बिलग्राम के युद्ध में। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज, क्योंकि जो बिलग्राम है वो कन्नौज क्षेत्र में था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग खोला। मतलब कि हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया। किसने इस तरह का काम किया। तो आप में से अधिकतर लोग जो हैं औरंगजेब बोलेंगे, लेकिन यहाँ औरंगजेब का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शाहजहां। जो शाहजहां है ना, इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अलग से एक विभाग खोल रखा था, जिसका काम ही था हिंदुओं को कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, किसका मूल नाम मेहरुनिशा था। किसका मूल नाम मेहरुनिशा था। जोधाबाई, भाई इनका मूल नाम था हरका बाई। ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। नूरजहां, इसी का नाम था मेहरुनिशा। बाकी मुमताज महल का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। ये नूरजहां के भाई आशफ खां की बेटी थी। अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल, जो कि शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थी और शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ही ताजमहल बनवाया था। बाकी नूरजहां याद रखना, जो कि जहांगीर की बेगम थी, इसी का जो मूल नाम है वो मेहरुनिशा था। चांद बीबी ये अहमदनगर की शासिका थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अकबर के शासनकाल में कौन सा विजय अभियान अधूरा रह गया था। तो अकबर के समय में कौन सा विजय अभियान पूरा नहीं हो सका था। गुजरात विजय अभियान ये तो बिल्कुल पूरी तरह से जीत लिया गया गुजरात को, कश्मीर को भी जीता गया, सिंध को भी जीता गया, लेकिन जो मेवाड़ विजय अभियान है ये अधूरा रह गया था। मेवाड़ पर अकबर ने 2 बार आक्रमण किया। एक बार 1567-68 में, उस समय मेवाड़ में राणा उदय सिंह शासन कर रहे थे। हालांकि चित्तौड़ वगैरह पर अकबर का अधिकार हो जाता है, लेकिन जो शेष जो मेवाड़ है उस पर अकबर का अधिकार नहीं हो पाता है। फिर 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें जो महाराणा प्रताप थे उनके साथ मुगल सेना का युद्ध होता है, जिसमें कहने को तो मुगल जीत गए थे, लेकिन जीत करके भी वो पूरे मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जरूर हुआ, लेकिन पूरा का पूरा जो मेवाड़ है वो मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हो सका। तो जो मेवाड़ का जो विजय अभियान है वो अधूरा रह गया था।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली बनाई थी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो अकबर है ना, इसने ही जो है कश्मीर में दिवाली बनाई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से क्या सही है? तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चौसा का युद्ध, मैंने पीछे बताया कि जो चौसा का युद्ध है 1539 में लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध ये लड़ा गया था 1540 में। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। अगला दिया है तालीकोटा का युद्ध 1575, ये 1565 होगा, 1565। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो आपका उत्तर होगा हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो शाहजहानाबाद ये दिल्ली में है ना, शाहजहानाबाद। तो शाहजहां, इसने जो है शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और वर्ष 1648 में शाहजहानाबाद को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला प्रथम मुगल बादशाह शहजादा कौन था? मतलब कि पिता जीवित है और उसके बावजूद वो जो है सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, तो ऐसा शहजादा कौन था ये आपको बताना है। तो देखो, शहजादा खुसरो, इसके संदर्भ में मैंने बताया कि जहांगीर का बेटा था और जहांगीर जब बादशाह बना 1605 में, तो उसके एक साल बाद ही शहजादा खुसरो जो है गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसके पहले, खुसरो के पहले, और जो खुर्रम है ना, शहजादा खुर्रम, इसने भी प्रयास किया था, औरंगजेब ने भी प्रयास किया था। लेकिन जो शहजादा सलीम है ना, जो जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना, तो ये पहला मुगल शहजादा था जो पिता के रहते हुए गद्दी प्राप्त करना चाहता था। जब अकबर जिंदा था ना, तभी इसने जो है कोशिशें शुरू कर दी थी, क्योंकि अकबर बूढ़ा हो गया था, तो इसको लगता था कि आखिर कब तक शासन करेगा, मुझको शासन मिलना चाहिए। तो शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर, ये मुगलों में ऐसा शहजादा था जो पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। मुगल बादशाह और वजीर, इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। अकबर के समय में कौन था भाई, इसका जो क्या कहना चाहिए, अकबर का जो वजीर है, तो अकबर का जो वजीर था वो था आपका, कौन होगा? अकबर का वजीर था मुजफ्फर खां। उस बाद जहांगीर का वजीर था एतमादुद्दौला, जो जहांगीर का ससुर था ना, नूरजहां का पिता था एतमादुद्दौला शाहजहां। शाहजहां का जो वजीर था ये था इसका मामा और इसका ससुर आशरफ खां। औरंगजेब के समय असद खां ये जो है वजीर था। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 ये जो है आपका उत्तर होगा, 3-1-4-2, 3-1-4-2 स जो है आपका उत्तर होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, हुमायूं ने मुगल चित्रकला की नींव रखी। मतलब यहाँ पर कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं। हुमायूं ने मुगल चित्रकला की नींव रखी, बिल्कुल सही है। अकबर के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, ये भी सही है। अगला है, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से मुक्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। जहांगीर का जो शासनकाल था ना, उसको मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस समय जो है ना, जो विदेशी प्रभाव, मतलब फारसी प्रभाव से मुगल चित्रकला अलग हुई, और जो भारतीय मुगल चित्रकला में जो भारतीयता देखने को मिलती है ना, वो चीज़ जो है पूरी तरह से दिखने लगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। दारा सिकोह चित्रकला का पोषक था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। तो आपका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा की रचना की थी इनायत खान ने। बाबरनामा की रचना की थी स्वयं बाबर ने। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। हुमायूंनामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। तो कूट क्या बन रहा है? शाहजहांनामा इनायत खां, बाबरनामा बाबर, अकबरनामा अबुल फजल और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तो 3, 4, 2, 1 ये जो है आपका कूट बनेगा, 3, 4, 2, 1 ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? उर्दू को रेख्ता कहते थे मुगल काल में।
अगला है अकबर कालीन सूबों में शामिल नहीं था। तो कौन अकबर कालीन सूबों में शामिल नहीं था भाई? तो देखो मालवा था, बंगाल था, खानदेश था, लेकिन गोलकुंडा जो है ये तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। तो पहला दिया है 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। बिल्कुल सही है। जजिया कर क्या होता था, जो हिंदू हैं वो अपने किसी भी धार्मिक यात्रा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये नहीं, जो जजिया कर होता था ना, जो गैर मुस्लिम होते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, वो किसी मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हैं तो उनको जो है जजिया कर देना पड़ता था। अगर वो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं तो उनको जजिया कर नहीं देना होता था। अगला है अकबर ने दीन इलाही नामक नवीन धर्म चलाया। ठीक है ये भी। अगला दिया है अकबर द्वारा स्थापित नवीन संवत की काल गणना का आधार अकबर के जन्म का वर्ष था। तो ये गलत है। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ना 1556 में, तो वहाँ से जो है दीन इलाही जो संवत इसने चलाया था उसकी गणना शुरू होती थी। कब से? राज्याभिषेक से। अगला तो यहाँ कूट होगा आपका 1 और 2 ब। अगला क्वेश्चन दिया है अल्तमगा जागीर का संबंध किस मुगल बादशाह से है? अल्तमगा जागीर, तो इसका संबंध जहांगीर से है। ये एक तरह से ना जो जागीरदार थे उनको दिया जाता था, और ये जो है ना हमेशा के लिए होता था, पैतृक होता था। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर था, किंतु उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा राजपूत मनसबदार थे। तो औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर था, लेकिन उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा राजपूत मनसबदार थे। पीछे मैंने बताया, बिल्कुल ठीक है ये वाला कथन। अगला दिया है जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे में लूटपाट की। ये भी सही है। अगला है औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम समय में चित्रकला में थोड़ी रुचि ली। तो देखो औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि वो बिल्कुल कट्टर था, किसी भी तरह की कला में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही स्थापत्य कला, ना ही संगीत कला, ना ही चित्रकला। लेकिन ये बात सत्य है कि औरंगजेब अपने शासन के अंतिम समय में चित्रकला में थोड़ी बहुत रुचि लेने लगा था। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर सही होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब सभी कथन सत्य हैं। द। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक वफादार था, सबसे ज्यादा लॉयल? कौन था? तो आमेर। आमेर के जो राजा थे ना, चाहे वो राजा भारमल हो, भगवान दास हो, राजा मानसिंह हो, आगे चल करके जो जयसिंह हुआ ना, मिर्जा राजा जयसिंह, इसके बाद एक और जयसिंह हुआ, जयसिंह द्वितीय। तो ये सब जो है मुगलों के सबसे ज़्यादा मतलब वफादार थे। इसके अलावा जो जोधपुर थे ये लोग भी वफादार थे, लेकिन आमेर वाले बहुत ज़्यादा वफादार थे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के किस राज्य ने स्वेच्छा से मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार किया? देखो जो अकबर था ना, वो क्या करता था, किसी भी राज्य को अपना गुलाम बनाने से पहले वहाँ पर जो है संदेश भिजवाता था कि अपने आप जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। तो दक्षिण में भी भिजवाया गया, अहमदनगर, बीदर, खानदेश, बरार, गोलकुंडा, इन सब पर, लेकिन सब ने मना कर दिया। लेकिन जो खानदेश था जिसकी सीमाएं मुगल साम्राज्य से लगी हुई थी, इसको भय था कि अकबर आक्रमण कर देगा, इसी कारण खानदेश ने 1591 में मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया स्वेच्छा से। अगला क्वेश्चन है जजिया कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? जजिया कर, मैंने बताया जजिया कर के विषय में कि जो गैर मुस्लिम होते थे वो मुस्लिम साम्राज्य में रहते हैं तो उनको कर देना होता था, उसको कहते थे जजिया कर। तो पहला पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था, जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर नहीं लगता था। अगला दिया है जैनुल आबदीन भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक था जिसने जजिया कर को प्रतिबंधित किया। बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप का कोई भी शासक जिसने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया वो था जैनुल आबदीन। इसने जो है कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किया। बाकी मुगलों में अकबर ऐसा करने वाला पहला शासक था। अगला दिया है मुगल बादशाहों ने जजिया कर को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा था। गलत है भाई, अकबर ने प्रतिबंधित किया था, लेकिन बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, औरंगजेब हो गया, उसके बाद के शासक हो गए, उन्होंने प्रतिबंधित नहीं किया था। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा आपका उत्तर होगा, मतलब अ। अगला क्वेश्चन है अकबर के नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं था? तो देखो राजा मानसिंह ये था, फैजी भी था, हाँ, उसके बाद टोडरमल भी था, लेकिन जो राजा भारमल है ये नहीं था, जो राजा मानसिंह के
दादा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मुगल कालीन तोपखाने से संबंध है? मुगल कालीन तोपखाना, तो जिनसी है, मुगल कालीन तोपखाने से संबंध है, दस्ती भी है, गजनाल भी है, लेकिन जो बरगीर है ना, ये घुड़सवार सैनिक को कहा जाता था, तो बरगीर आपका उत्तर होगा। अच्छा, यहाँ पर संबंधित है तो 1 2 4 ये आपका उत्तर हो जाएगा, 1 2 4 ये। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा स्थान कभी भी अकबर की राजधानी नहीं थी? तो अकबर की राजधानी कौन सा स्थान कभी भी नहीं थी? आगरा थी, लाहौर भी थी, फतेहपुर सीकरी भी थी। देखो, आगरा से ना कुछ समय के लिए अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी, और फतेहपुर सीकरी जिसकी स्थापना अकबर ने की थी वो भी कुछ समय तक अकबर की राजधानी थी, लेकिन दिल्ली कभी भी अकबर की राजधानी नहीं थी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन दिया है, किस सुल्तान की तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब से की जाती है? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना, कुछ विद्वान जो है फिरोज शाह तुगलक को अकबर जैसा उदार मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है औरंगजेब जैसा कट्टर मानते हैं, और दोनों चीज़ें जो है ना, दोनों लक्षण फिरोज शाह तुगलक में देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उदार था, जिस कारण से इसकी तुलना अकबर से की जाती है। वहीं दूसरे धर्म के लोगों के मामले में जो फिरोज शाह तुगलक है ना, वो बहुत ज़्यादा कट्टर था, तो इसी कारण औरंगजेब से भी इसकी तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक दाराशिकोह की रचना है? तो दाराशिकोह की रचना कौन है भाई? तो ये मजन्न उल बहनैन, ये जो है दाराशिकोह की रचना है। जो तबकात ए नासिरी, ये तो जो मिनहाजुद्दीन सिराज है ना, उसकी रचना है। किताबुल हिंद, ये अलबरूनी की रचना है। बाकी जो मजम उल बहनैन, ये है आपके दाराशिकोह की रचना। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर को 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो पीछे मैंने बताया शायद ना कि अकबर को 1551 में गजनी का सूबेदार बनाया गया, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है, भारत की सत्ता पुनः प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। लाहौर, अगर यहाँ पंजाब भी दिया हुआ होता, सरहिंद भी दिया हुआ होता तो ठीक होता। ठीक है ये। अगला है, बैरम खां से पहले अकबर का संरक्षक मुनीम खां था। ये भी सही है। बैरम खां तो 1555 में अकबर का संरक्षक हुआ, उससे पहले मुनीम खां अकबर का संरक्षक हुआ करता था। तो द जो है आपका उत्तर होगा, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला कथन है, जहांदार शाह की हत्या उसके ही वजीर जुल्फिकार खां द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। जहांदार शाह, इसका जो शासनकाल है 1712 से 1713, 1 वर्ष। तो जुल्फिकार खां जो कि इसका वजीर था, प्रधानमंत्री था, उसने ही अपने बादशाह की हत्या कर दी। उसके बाद दूसरा दिया है, फर्रुख सियर की हत्या सैयद बंधुओं द्वारा की गई थी। ये भी सही है। फर्रुख सियर जो कि 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह था, तो इसकी हत्या जो है सैयद बंधु द्वारा की गई। अगला है, अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया गया। अहमद शाह, देखो अहमद शाह कौन था? तो जो अहमद शाह था ना, ये 1748 से 1754 तक मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद। तो अहमद शाह को जो है ना अंधा कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल सत्य है। अगला दिया है, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, इसकी हत्या जो है इमादुल मुल्क ने की, और इसके लाश को जो है यमुना नदी में फेंक दिया। मतलब बादशाह का जो डेड बॉडी है, उसका मतलब कफन दफन भी नहीं हुआ, उसके लाश को जो है यमुना नदी में फेंक दिया गया। और आलमगीर द्वितीय की हत्या जो है कहीं ना कहीं, मतलब जो मराठे थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर चारों कथन आपका सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, द जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो शेर शाह सूरी, जिसको आज ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है ना, जीटी रोड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो इसका आंसर होगा कलानौर, जो कि पंजाब में गुरुदासपुर जिले में एक स्थान है कलानौर। तो अकबर यहाँ पर था अपने
संरक्षक बैरम खां के साथ। तो जैसे ही सूचना मिली कि हुमायूं का निधन हो गया है तो कुछ ही दिनों के बाद जो है ना, कुछ ही समय के बाद बैरम खां ने कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। तो सूचना कहाँ मिली? कलानौर में, और वहीं राज्याभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला कथन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। बिल्कुल सही है। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। प्लासी का युद्ध ये हुआ 1757 में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और जो मीर कासिम है ना, ये 1760 से लेकर के 1763 तक बंगाल का नवाब था। 1763 में ये जो है बंगाल से भाग जाता है। उसके बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो कि 1763 से 1765 तक बंगाल का नवाब रहा। मीर जाफर को इससे पहले 1557 से 1560 तक बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन 1560 में जो है मीर कासिम को बनाया गया था। तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। मीर कासिम जो है 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था। ध्यान रखना, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो जो मीर जाफर है उसको जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। वो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था। उसके बाद 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम को 1760 में, जो कि 1763 तक बंगाल का नवाब था। 1763 में जो मीर कासिम है उसका अंग्रेजों के साथ बहुत ज़्यादा खटपट होता है। तो जो मीर कासिम है वो बंगाल से भाग जाता है, इलाहाबाद चला जाता है, और फिर उसके बाद जो है 1563 में फिर से एक बार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो कि 1765 में उसकी डेथ हो जाती है। माफ़ी चाहूँगा, मैं बार बार 1500 बोल रहा हूँ, 1700 है। तो ध्यान रखना, इस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था, मीर जाफर इस समय बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पहला और दूसरा सही होगा, तो ब आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? मतलब मुगल कालीन इमारत इस तरफ दिया हुआ है और स्थान, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम, ठीक है, बिहार में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ठीक है। जहांगीरी महल, ये गलत है, जहांगीरी महल जो है आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो ये जो स है ये गलत है, जो जहांगीरी महल है वो आगरा में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 2 बार सिर मुड़वाया था। बिल्कुल सही है। जहांगीर व शाहजहां की माता राजपूत थी। बिल्कुल ठीक है, ये भी। जहांगीर की माता कौन थी? तो जोधाबाई, जिनको हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है ना। उस बाद शाहजहां की माता थी जोधपुर के मोटा राजा की बेटी, जिसका नाम था जगत गोसाई, जो कि राजपूत स्त्री थी। उसके बाद जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब की माता कौन थी? अच्छा हाँ, ठीक, औरंगजेब की माता कौन थी? तो मुमताज महल, जो कि मुस्लिम थी। वहीं अकबर की माता वो भी मुस्लिम थी। बाकी जहांगीर और शाहजहां की माता जो है राजपूत थी। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक बार 1658 में आगरा में, उसके बाद फिर अगले वर्ष दिल्ली में। उसके बाद अगला है, मुगलों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया। ये गलत है। मुगलों ने खलीफा की सत्ता को नाम मात्र के लिए भी स्वीकार नहीं किया। नहीं तो जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो खलीफा के पीछे ही पड़े रहते थे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो 1, 2, 3 सही होगा, जो स है ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित किले हैं। तो मुगल बादशाह अकबर ने ना काफ़ी स्थानों पर किले बनवाए थे। आगरा का लाल किला, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। इसके अलावा एक और स्थान है जहाँ पर अकबर ने किले का निर्माण करवाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इन सभी किलों का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। तो आपका उत्तर होगा द 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन दिया है, अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां जो है तानसेन का नाम था। ध्यान रखना, तानसेन का नाम था अता अली खां, मतलब उपाधि एक तरह से। अगला दिया है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तानसेन रामतनु पांड्य को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। बिल्कुल ठीक है। अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन से हुआ था। तो देखो, अकबर का जो विवाह है राजा मानसिंह की जो बुआ थी ना, हरकाबाई, जो कि राजा भगवान दास की बहन थी,
उनसे हुआ था, न कि राजा मानसिंह की बहन से। राजा मानसिंह की जो बहन थी ना मानमती, उसका विवाह हुआ था जहांगीर से, तो ये कथन गलत होगा। अगला दिया है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है राजा टोडरमल अकबर की सेना के सेनापति थे, ये भी गलत है। राजा टोडरमल जो है राजस्व विभाग देखते थे, जो दीवान कहना चाहिए ना वो थे। तो यहाँ पहला और तीसरा जो है सही होगा, अ आपका उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन दिया है शाहजहांनामा के लेखक कौन है, तो इनायत खां, पीछे कहीं जोड़ी मिलाओ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है राजा जयसिंह को किसने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी जहांदर शाह ने। जहांदर शाह ने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। जहांदर शाह जिसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान ने की थी ना, और जहांदर शाह ने ही ना जो जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, उसको महाराजा की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा में किनका वर्णन मिलता है। हुमायूं नामा जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की है, जो कि हुमायूं की बहन थी, तो इसमें जो है बाबर और हुमायूं इन दोनों का वर्णन मिलता है। बाबर के शासन के बारे में भी जानकारी मिलता है और हुमायूं के शासन के बारे में भी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 स। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि कहलाती थी। मुगल काल में जो बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी, खालसा भूमि। यहाँ से जो भी आय होता था, जो भी राजस्व मिलता था, वो सीधे बादशाह के अधिकार में जाता था, बादशाह के कोष में, मतलब शाही कोष में। अगला है किस सिख गुरु ने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में मुगल शहजादे का सहयोग किया था, तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो फिर जो बहादुर शाह है उसका साथ दिया था, और बहादुर शाह जीत भी जाता है। अगला क्वेश्चन है आगरा में ज्यामितीय आधार पर आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा में है ना आराम बाग, तो इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। और जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, तो उसको जो है उसी आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन चूंकि बाबर की इच्छा थी कि उसकी डेड बॉडी को काबुल ले जाया जाए और वहाँ दफनाया जाए, तो बाद में काबुल ले जाया गया। लेकिन जो आराम बाग है ना आगरा में, उसका निर्माण जो है बाबर ने खुद ने करवाया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।